नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फिर से मौजूद हैं उसी तरीके से बुलेटिन के साथ। बहुत सारी खबरें हैं, उनको जल्दी-जल्दी कोशिश करेंगे सबको कवर करने के लिए। तो पहली सबसे बड़ी खबर रही 69,000 शिक्षकों की नई सूची बनाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, सभी वकीलों ने अपने पक्ष को रखा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे भारत देश के हैं, उनकी बेंच में ये केस गया था जिस पर उन्होंने बोला है कि सभी लोग अपना लिखित सबमिशन सबमिट कर दें और इस पर हम डायरेक्टली सितंबर में जो डेट दी गई है उसमें अपना फैसला सुना देंगे। इस पर एक अलग से खबर हम बनाएंगे ज़रूर। फिर मंकी पॉक्स दिल्ली में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सभी के लिए ये बहुत खतरनाक है। जैसे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला था, उसी प्रकार की ये बीमारी है, तो सबको बचने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो पॉज करके इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। अगली है शिक्षक भर्ती में दोहरा खेल ना खेले सरकार, अखिलेश यादव ने कहा है। सरकार को पर सरकार अखिलेश यादव ने उंगली उठाई है और उन पर सवाल उठाया है कि सरकार जो है वो शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ वो लिस्ट बनाने में कभी गड़बड़ करती है, तो कभी कोर्ट के पक्ष अपने अलग रखती है। तो साफ साफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का सरकार के ऊपर 69,000 भर्ती को लेकर तंज और सवाल खड़ा किया गया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा की कार्य योजना बताए सरकार, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है और बोला है कि जो विद्यालय हैं उनमें बच्चों की सुरक्षा की क्या कार्य योजना है, क्योंकि विद्यालय कभी गिर जाता है अगर, तो क्या सुरक्षा बनाई जाती है। जैसा आपको पता होगा कि अब जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, जब तक उनमें दो चार चीज़ें जैसे अग्निशामक का जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा वो विद्यालय नहीं चल सकता। इस प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों में क्या व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसको देखकर बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल में दिक्कत हो रही है और पीपीएस और अफसर फॉर्म पर बता रहे हैं संपत्तियां। अब देखिए, मानव संपदा पोर्टल पर बहुत समस्या आ रही है क्योंकि जो आवेदन मांगे गए हैं कर्मियों से, उसके इतने ज़्यादा लोगों ने उस पर लॉगिन किया है जिस वजह से पोर्टल दिक्कत कर रहा है और जो संपत्ति का विवरण देना है वो देने में दिक्कत हो रही है। एडेड कॉलेजों में वेतन वितरण की पुरानी व्यवस्था बहाल हो, इसकी मांग की गई है। जो विद्यालय प्रबंधन है वो चाहता है कि जो एडेड विद्यालयों में सैलरी बढ़ती है वो जैसे पहले सिस्टम होता था कि प्रबंधन द्वारा ही बांटी जाए, वो ही पुराना सिस्टम चालू किया जाए। जो ऑनलाइन सिस्टम मानव संपदा के द्वारा दिया जा रहा है उसका वो बहिष्कार करते हैं। उसके बाद राज्य कर्मचारी 25 अक्टूबर को लखनऊ में देंगे धरना। जो राज्य कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर जो कर्मचारी हैं वो धरना देंगे 25 अक्टूबर को। उसके बाद प्रदेश में अगले 2 दिन अच्छी बारिश के आसार हैं। येलो अलर्ट भी जारी हुआ है, कई ज़िले ऐसे हैं जिन पर अलर्ट जारी हुआ है कि भारी बारिश हो सकती है। तो सभी लोग देख के और नेट पर ज़रूर चेक कर लें कि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर बिजली गिरने या फिर आंधी तूफान जैसी कोई संभावना तो नहीं बन रही है। महिला शिक्षा मित्रों को ससुराल में तबादले का मिल सकता है मौका, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मिला प्रतिनिधिमंडल। तो शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी खबर थी कि जो उनके प्रतिनिधिमंडल थे वो मिलने के लिए गए थे और जो महिलाएं शिक्षा मित्र हैं उनको अपने ससुराल में, क्योंकि बहुत से शिक्षा मित्र जब शिक्षा मित्र लगे थे तब वो अपने अपने जनपद में लगे थे, लेकिन शादी हो जाने के बाद उनका ससुराल अलग है, उनका मायका अलग है, लेकिन ट्रांसफ़र ना होने की वजह से उनको बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, जिसको लेकर ये खबर आ रही है। बीएड के छात्र से कलर ट्रेडिंग गेम के नाम पर ठगे गए 25.20 लाख रुपए। अब ये कलर ट्रेडिंग क्या होता है, तो एक ऐप होता है जिसमें आपको केवल एक तुक्का मारना होता है, गेस करना होता है कि कौन सा कलर आएगा। अगर आप सही बताओगे तो पैसा आएगा, नहीं बता पाओगे तो पैसा जाएगा, जिसको लेकर एक बच्चे से 25 लाख रुपए करीब करीब ठग लिया गए हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे छात्रों को अखिलेश का साथ। बच्चों ने अभ्यर्थियों ने कान पकड़कर मुर्गा बनकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया और कहा कि यदि अगर आपको भर्ती निकालनी नहीं है तो डीएलएड कोर्स को बंद कर दीजिए। पिछले 6 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। हालांकि सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश के बाद 27,000 पद जो 68,500 के थे वो करीब करीब भरने के लिए कोर्ट ने उनको बोला है। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। प्राइमरी विद्यालय की शिक्षिका निलंबित हो गई हैं, तो ये देख सकते हैं कि जो शिक्षिका हैं कंपोजिट विद्यालय दारागंज की जो सहायक अध्यापक हैं ज्योति कैथावस, उसको बीएसए प्रवीण कुमार ने निलंबित कर दिया है। आरोप यह है कि विद्यालय से अनुपस्थित थी, उन्होंने अनुपस्थित होने के बावजूद जुलाई और अगस्त की उपस्थिति खंड शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित करवा ली। उन्हें संविलियन विद्यालय
फाफा मऊ से संबद्ध किया गया था और इसकी जांच सैदाबाद के बीओ अखिलेश कुमार को दी गई है। सीबीआई ने जारी किया 10वीं माफ करिएगा सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर। तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, यदि आप बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो ये सीबीएसई का देखिए उनकी वेबसाइट भी दी गई है cbseacademic.nic.in। उस पर जाकर सैंपल पेपर जो 10th 12 के बच्चों की जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनके लिए जारी कर दिए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो नई सूची है उस पर रोक लग गई है, ये भी हमने खबर देख चुके हैं। दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। सभी नेता इसमें बहुत अच्छे से अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हर वर्ग के, हर जात के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी रोटी सेक लें, लेकिन मुद्दा भले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उसके बाद हम मदरसा बोर्ड में अब एक क्लिक पर मिलेंगी 3 दशक पुरानी मार्कशीट्स। तो जो मदरसा बोर्ड के जो विद्यालय हैं उनमें कई धांधली पाई गई थी, जिसको बाद में सरकार ने अंडरटेक करते हुए उसको भी ऑनलाइन किया है। और अब 3 दशक की भी अगर आप अपनी मार्कशीट चाहेंगे तो वो भी पोर्टल पर द्वारा वहाँ पर आप देख सकते हैं। महिला शिक्षक मित्रों को ससुराल तबादले के लिए मिल सकता है मौका, इस पर हम खबर देख सकते हैं। रिक्त पदों पर मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति का मिले अधिकार, ये बहुत बड़ी बात है कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं वहाँ प्रबंधन चाहता है कि जो भाई जगह खाली है तो हम लोग को कम से कम उन बच्चों की पढ़ाई के लिए ही हम एडहॉक पर टीचर्स रख सकें, मानदेय शिक्षक रख सकते हैं। उसके नियुक्ति के लिए भी अधिकार अब मिलना चाहिए सीधे सीधे प्रबंधन को, ये उसकी मांग रखी गई है। पुलिस सेना में भर्ती की निःशुल्क तैयारी कराएगा केंद्र, यूपी से भी होगी शुरुआत। तो सरकार पुलिस और सेना की जो भर्ती है उनकी निःशुल्क तैयारी करवाएगी। अब आपको पता होगा कि सरकार की कुछ नीतियां चल रही हैं जिसके द्वारा सरकारी टीचरों के सहयोग के साथ फ्री में कोचिंग चलती हैं। उसी को देखते हुए अब पुलिस और सेना की भर्ती के लिए भी निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। और 69,000 की फिर से वही नई सूची पर रोक है। वही खबर आज सबसे ज़्यादा चलने वाली खबर यही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। करीब लगभग 10,000 ऐसे शिक्षक कह लीजिए जो बाहर हो सकते हैं। मामला आरक्षण का है और मामला बहुत गर्म है, ये आप सब जानते हैं। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे दिन का एक कायाकल्प था, पूरे दिन का एक सार था जो जो घटनाएं घटित हुई। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।